बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट 10 और न्यूमेरिकल नंबर है इसका 8वां, यानी 10वीं की फ़िज़िक्स के पहले यूनिट का 8वां न्यूमेरिकल। तो बच्चों इसे मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा। तवज्जो से वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको एक ही दफ़ा ये वीडियो देखने पर ये न्यूमेरिकल जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आइए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये न्यूमेरिकल है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक कम गहरे पानी की कोई डिश है और उसमें 6 सेंटीमीटर की वेव्स पैदा हो रही हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो 6 सेंटीमीटर है ये वेव लेंथ है उन वेव्स की जो कि कम गहरे पानी की डिश में पैदा हो रही हैं। वेव लेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं, तो ये हम डेटा भी साथ साथ कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्डा की यहाँ हमें जो कीमत हासिल हो रही है वो है 6 सेंटीमीटर। अब आगे हम देखते हैं कि एट वन पॉइंट वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। अब एक पॉइंट पर, उस शैलो डिश में एक पॉइंट पर ये नोट किया गया कि जो पानी की वेव्स हैं उनकी 4.8 ऑसिलेशन एक सेकंड में है उन वेव्स की। तो अब इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में वेव्स की 4.8 ऑसिलेशंस हैं। तो इसका मतलब है कि 4.8 वाइब्रेशन पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी की तारीफ है the number of vibrations per second of a vibrating body of a oscillating body is called frequency। तो ये ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस के हवाले से ये तारीफ बन जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑसिलेशंस का नाम दिया गया है। अब हमें मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स। तो हमें लैम्डा और एफ की वैल्यूज़ मिल गई हैं। स्पीड v मालूम करना है, वेव स्पीड मालूम करनी है v। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वाटर वेव्स, तो टाइम पीरियड इन वाटर वेव्स का मालूम करना है। अब मैं इस सवाल को सॉल्व करते हुए पहले मैं इसका गिवन डेटा और जो हमें रिक्वायर्ड है पहले मैं वो सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। इसके बाद हम सवाल को आगे हल करते हैं। बच्चों हम सवाल का सारा डेटा और ये जो गिवन है और जो रिक्वायर्ड है ये लिखने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स। तो पहले हम ये स्पीड v मालूम करते हैं। हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वेव इक्वेशन जो है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और यहाँ पर v की कीमत निकालेंगे। प्यारे बच्चों, फार्मूला v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा लिखने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ यानी f और लैम्डा की वैल्यूज़ भी पुट कर दी। बच्चों एक ख्याल रहे कि यहाँ पर जो हमें सवाल में जो हमें इसकी वेव लेंथ दी गई थी वो 6 सेंटीमीटर थी। जब सेंटीमीटर में कोई चीज़ दी जाती है तो उसे मीटर में बदला जाता है, क्योंकि लंबाई का इंटरनेशनल यूनिट जो है मीटर है। तो सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर था, इसे 100 से तकसीम करके हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। प्यारे बच्चों, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने पर ये हमें हासिल होता है 0.288 मीटर पर सेकेंड। ये वेव की जो वेलोसिटी है ये हमें हासिल होती है। इसको सिग्निफिकेंट नंबर्स के मुताबिक इसे राउंड ऑफ करेंगे, चूँकि 8 के आगे फिर 8 है तो हम इस 8 को ड्रॉप करेंगे, लेकिन चूँकि ये 5 से ज़्यादा है तो ये जो 8 है ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से इन वेव्स की स्पीड, यानी सवाल का जो पहला हिस्सा था जो हमसे पूछा गया कि इन वेव की स्पीड क्या है, तो वो हमें हासिल हो गई। अब हम सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सवाल के दूसरे हिस्से यानी बी पार्ट्स में हमसे इन वेव्स का टाइम पीरियड पूछा गया था। तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है और फ्रीक्वेंसी हमें सवाल में दी गई थी जो कि 4.8 हर्ट्ज़ थी। अब हम फार्मूला t बराबर है 1/f ये फार्मूला लगाकर और फिर फ्रीक्वेंसी की कीमत दर्ज करके और 1 को 4.8 से तकसीम करेंगे तो इस तरह से
0.208 इसका टाइम पीरियड होगा। इसे सिग्निफिकेंट नंबर्स, अहम हिस्सों के मुताबिक हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 0 की जगह ये 1 हो जाएगा और 8 जो है ड्रॉप हो जाएगा। तो बच्चों ये सवाल था 8वां न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। जब आप वीडियो पर आते हैं तो प्लीज़ तवज्जो से एक बार वीडियो देख लिया करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल एक बार वीडियो देखने से ज़रूर समझ आ जाएगा। और अगर कोई कमी या कोई किसी तरह की कोई चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट्स करके कह सकते हैं, आपके लिए उसे मज़ीद बेहतर करूँगा। शुक्रिया।